हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बल्क व्हाट्सएप पैनल और बल्क एसएमएस का एग्रीगेटर पैनल का पूरा एक डेमोस्ट्रेशन दूंगा। अगर आप ये एग्रीगेटर पैनल हमसे लेते हैं तो इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शंस हैं ये आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहला तो आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में ये ऊपर जो दिए गए हैं ये सारे शॉर्टकट्स हैं जो साइड बार मेन्यूज़ के शॉर्टकट्स के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये लेटेस्ट ऑर्डर है कि आपने अभी तक किसको कितना क्रेडिट दिया और किस रूट से कितना एसएमएस का ट्रैफिक निकला। तो बिकॉज ये बिल्कुल ही एक नया फ्रेश एडमिन पैनल है तो इसमें अंदर अभी कोई एंट्री नहीं है। तो कैंपेन चार्जेस कितने आपके यूज़र ने कितने कितने मैसेज निकाले हैं सभी यूज़र्स के नेम आ जाएंगे और उनके कितने चार्जेस डिडक्ट हुए और लॉन्च कितना किया। लॉन्च में ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक यूज़र ने एक मैसेज लॉन्च किया तो मैसेज तो एक लॉन्च किया बट वो लॉन्ग मैसेज किया 160 अबव से करेक्टर का मैसेज है तो 2 चार्जेस काटेगा। तो वही यूज़र यहाँ पर दिखाएगा फिर और उसके आगे उसका चार्जेस दिखा देगा कि उसके 2 चार्जेस कटेंगे, मतलब क्रेडिट 2 डिडक्ट हुए हैं। एक्टिव रीसेलर्स कितने और रीसेलर्स के अंदर कितने आपके उस रीसेलर ने कितने यूज़र्स बना रखे हैं ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इस शॉर्टकट को भी मैं आगे बताता हूँ आपको, बट पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एसएमपीपी कनेक्शन से। एसएमपीपी कनेक्शन मतलब क्या रहेगा, अभी जैसे आपने ये एग्रीगेटर पैनल ले लिया है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको एक बैकएंड में एसएमपीपी कनेक्टिविटी लगानी होती है जिसकी मदद से आपके जो है डीएलटी वाले एसएमएस होते हैं, सेंटर आईडी वाले एसएमएस जो हैं वो आपके बाहर निकलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कनेक्टिविटी लगाने के लिए मतलब कह लें कि गेटवे लगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो मैनेज गेटवे है पहला ऑप्शन। मैनेज गेटवे में जाकर आप एसएमपीपी गेटवे भी लगा सकते हो या एचटीटीपी। मतलब कि इंडिया के अंदर तो हमें एसएमपीपी गेटवे ही मिल जाता है बट कई ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पर एसएमपीपी नहीं देते हैं ऑपरेटर, वो एचटीटीपी देते हैं तो एचटीटीपी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बट एचटीटीपी स्लो है एज कम्पेयर टू एसएमपीपी। तो एसएमपीपी में गेटवे में आता हूँ। एसएमपीपी गेटवे है क्या, आपको जस्ट बैकएंड से जो ऑपरेटर की कनेक्टिविटी है वो जब आप लेते हैं तो आप ये मार्केट में बहुत वेंडर्स हैं, हम भी प्रोवाइड करते हैं और भी हैं, तो कम से कम आप 2 पर्सन की तो कनेक्टिविटी लेके रखिए। एक जैसे आपने हमसे लिया या किसी और से भी लिया, ठीक है, या किसी और से लिया और हमसे भी लिया, 2 कनेक्टिविटी आपने रखनी है बैकअप के तौर पे। मतलब क्या रहेगा कि अगर मान लो कि किसी एक की पर लाइन डाउन नहीं है, मान लो ऐसा है कि रिचार्ज बैलेंस ही खत्म हो गया उसके अंदर, तो इमीडिएटली जब तक आप उसका रिचार्ज करवा रहे हो आप, तो इमीडिएटली आपका जो यूज़र है वो सफ़र ना करे, आप दूसरे की लाइन को कनेक्ट कर सको ऑन द मीन टाइम। और जब अपने पहला आ गया तो वह या कोई और अगर कोई डाउन टाइम चल रहा है, कोई ट्रबल आ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया है तो आपके पास बैकअप लाइन होनी चाहिए जहाँ कि आपका यूज़र सफ़र ना कर सके। तो इसको कैसे बाइंड करते हैं एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। रूट इन्फॉर्मेशन, गेटवे नेम, जिससे भी आप ले रहे हो कोई भी आप उसका नाम रख सकते हो। ये आपके यूज़र को नहीं दिखता है कि मैं किससे ले रहा हूँ। मान लो मैं एयरटेल से ले रहा हूँ तो एयरटेल मैंने लिख लिया। ये एसएमपीपी क्रेडिट जस्ट वैसे ही है, वर्चुअली आप इसको ज़्यादा भर दीजिए। बाकी यहाँ पर बताया ये गया है, कंसेप्ट ये है कि एसएमपीपी से जो आप बैकएंड से जहाँ से भी एसएमपीपी लिया वहाँ पर आपने जितना क्रेडिट लिया यहाँ पर उतना भर देना है। जब यहाँ पर अगर क्रेडिट 0 हो जाता है तो आपके मैसेज जो हैं उस गेटवे को जाने जो बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बैलेंस नहीं रहा। और इस ऑन द मीन टाइम होता क्या है कि फिर आपके यूज़र को फेक डिलीवरी की रिपोर्ट मिलने लग जाती है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर इसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस को यहाँ पे रखिए और टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहिए। और कहाँ चेक करेंगे वो भी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो टाइम टू टाइम इसे चेक करते रहिए और अगर बैलेंस कम हो रहा है तो ज़्यादा रखिए। अगर ये बैलेंस 0 हो जाता है या माइनस में चला जाएगा तो आपके यूज़र्स का जो है गेटवे पे रियल एसएमएस डिलीवरी बंद हो जाती है और फेकली उन्हें डिलीवर का रिपोर्ट मिलने लग जाता है। गेटवे एसएमएस आईडी ये आपने अपनी तरफ से देनी है बट यूनिक होगी। मतलब जब आप मल्टीपल गेटवे ऐड करोगे तो हर गेटवे की आईडी जो है डिफरेंट यूनिक होगी। तो यहाँ ऊपर जब मैं माउस लेकर जा रहा हूँ ऊपर यही लिखा हुआ है कि ये एक यूनिक होनी चाहिए। तो वैसे भी जब अगर यूनिक रहेगी तो ऊपर टिक आ जाएगा, जैसे इसके ऊपर ये टिक आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी गेटवे आईडी दे दी तो ये टिक आ गया, मतलब ये यूनिक है, ठीक है। तो जैसे मैं इसे कह देता हूँ एयरटेल की लाइन, एयरटेल अंडरस्कोर लाइन, स्पेस नहीं दे सकते इसके अंदर, तो टिक आ गया मतलब है। तो एयरटेल ने जो मुझे आईपी एड्रेस दिया होगा मैंने वो बाइंड कर लेना है। अभी मैंने फेक अपनी तरफ से कोई भी आईपी एड्रेस बाइंड कर लूँ, यूज़र नेम बाइंड कर लिया, पासवर्ड डाल दिया। सेशन आपको बताया होगा आपके ऑपरेटर ने या जिससे भी आपने गेटवे लिया है कि 2 सेशन बाइंड करने, 3 सेशन बाइंड करने हैं,
ठीक है। तो सेशन में मैंने आपको मान लो ये यहाँ पे ले लिया, अभी के लिए डेमो के लिए एक सेशन है, TRX सेशन मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल के लिए मैं आपको वीडियो दे दूंगा। आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि SMPP गेटवे को बाइंड करने का जो है, वैसे तो वीडियोस बनी हुई है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, तो जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से ये बता रखा होगा। अभी के लिए मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू के लिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। TPS थ्रूपुट होती है, मान लो यहाँ पर आपका ऑपरेटर आपको बताएगा ये फिगर कितनी है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी डिटेल वीडियो आगे आपको मिल जाएगी। बट अभी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि थ्रूपुट जो है वो 100 है। मेरे ऑपरेटर ने, जिसने मेरे को दिया है, उसने कहा है कि TPS 100 लगा लेना। सिस्टम टाइप भी आपका ऑपरेटर ही बताएगा जिसने आपको SMPP दी है, तो अधिकतर वो SMPP होगा या कुछ और भी दे देगा। ये वैल्यू भी वो आपको देगा, अगर नहीं दे रहा है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। आल्ट करेक्टर सेट जो है ये भी आपको अपना ऑपरेटर बताएगा कि कौन सा सेट करना है। अगर आप उसके आपके ऑपरेटर ने आपको नहीं बताया, या जिससे आपने SMPP ली है, SMS ले रहे हैं, उसने अगर नहीं बताया तो डिफॉल्ट लगा लीजिए। करेक्टर सेट होता क्या है, ये एक कोडिंग डिकोडिंग का होता है। जैसे मान लो आपने अपने मैसेज के अंदर @ डाल रहे हो, और जब वो हैंडसेट पे डिलीवर हो रहा है तो वो क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब करेक्टर सेट सही नहीं है। ठीक है, जो यहाँ से मैसेज इनकोड होके जा रहा है, वहां जाके वो डिकोड उसी करेक्टर सेट में होगा। तो उस केस में आपको अपने ऑपरेटर से बात करना पड़ता है कि मैं कौन सा करेक्टर सेट लगाऊं। तो जो भी करेक्टर सेट वो बोलता है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। मैसेज ID टाइप 0x02, ये अगर आपका मैसेज डालने के बाद आपके डिलीवरी की रिपोर्ट नहीं आ रही है आपके ऑपरेटर साइड से, तो कई जो होते हैं कि गेटवे के अंदर आपसे ये पैरामीटर भी मांगते हैं। इस पैरामीटर की वजह से आपको DLR कोड्स आता है, मतलब जब मैसेज है वो ऑपरेटर सबमिट में ही रहेगा, उसका कोई पता नहीं चलेगा कि डिलीवर्ड हुआ कि फेल्ड हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने एक बार इसको चेक कर लेना है और सेव कर लेना है, तो आपका जो है DLR कोड आपको रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो कई ऑपरेटर इस चीज़ को डिमांड करते हैं, तो आपने यहाँ पे फिर उस टाइम पे ये लगाना है, अदरवाइज पहले नहीं लगा कर देखना। अगर दिक्कत आ रहा है तो आपने लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर वो कह रहा है कि बैलेंस थोड़ा सा कम कीजिए, इतना ज़्यादा नहीं। आप मैसेज बाद में वीडियो को पॉज करके देख लेना। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, तो ये मेरा कनेक्शन बाइंड हो गया। तो अभी मैंने मैनेज गेटवे का ऑप्शन दिया था। मैंने सेकंड में देखता हूँ कैनल मॉनिटर में जो मैंने गेटवे बाइंड किया है वो ऑनलाइन आया कि क्या नहीं आया, तो वो यहाँ पे उसका स्टेटस दिखता है। यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने फेक IP एड्रेस यूज़ किया है, तो उसका स्टेटस आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगा। अदरवाइज जब आप रियल IP बाइंड करेंगे तो आपको उसका स्टेटस जो है वो ऑनलाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो कितनी टाइम से वो अप है, ये सारा टाइमिंग आपको यहाँ आता है, कितना मैसेज निकल रहा है, कैनल भी अंदर क्या गेट क्यों लग रहा है। इसकी डिटेल वीडियो कैनल मॉनिटर की भी आपको आगे मिल जाएगी, बट एक ओवरव्यू के लिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि रहेगा क्या। जब आपने गेटवे बाइंड किया तो वो ऑनलाइन हुआ कि नहीं हुआ, आपको यहाँ दिखेगा। अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो आपको अपने SMPP प्रोवाइडर से बात करनी पड़ेगी और उसको बताना पड़ेगा कि मैंने ये सेटिंग्स सारी लगाई है। यहाँ पर आप एडिट करेंगे तो आप उसे बताएंगे कि आपने ये सेटिंग सारी लगाई है, तो अभी तक क्यों नहीं आया, क्या गलती करी है इसमें, तो वो आपको देख के बता देगा। तो वो जो भी आपको बताता है वो करके आपने वापस सेव करना है। तो अगर ऑनलाइन आ जाता है तो बढ़िया है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट आ जाता है गेटवे बाइंड करने के बाद मैं वापस मैनेज गेटवे में आ रहा हूँ। मैनेज गेटवे में आने के बाद एडिट करता हूँ। यहाँ पर है मैनेज TLV। ठीक है, एडिट तो पता ही है, रिमूव मैं इसे हटा सकता हूँ, बट रिमूव करने के लिए भी यहाँ पर जो बैलेंस है वो 0 होना चाहिए, ऐसे वो रिमूव नहीं करने देगा आपको। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो पहले इसका बैलेंस है वो 0 होना चाहिए। यही मैंने बोला था, ये बैलेंस अगर माइनस में जा रहा है तो SMPP को मैसेज आने बंद हो जाता है, और आपका जो मैसेज है वो आपका यूज़र जब शूट कर रहा है तो उसे डिलीवर की ही रिपोर्ट आ रही है। अगर कभी ऐसा हो रहा है तो आपने सबसे पहले गेटवे में आके यहाँ पर ये बैलेंस देखना होता है। रिमूव करना चाहते हो गेटवे को तो यहाँ पर पहले बैलेंस को 0 करना पड़ेगा। नाउ मैं बात करता हूँ इस ऑप्शन की, मैनेज TLV। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए यूज होता है। जब से ये DLT आया है, DLT के लिए आपको TLV पैरामीटर्स भी लगाने पड़ते हैं। मोस्टली सभी ऑपरेटर के PID के लिए पैरामीटर यही हैं जो बैकएंड में दिए हुए हैं, 0x1400। ठीक है, तो नाउ लेंथ 24। वैसे आप अपने ऑपरेटर से पूछ सकते हैं, या जैसे भी आप SMPP ले रहे हैं वेंडर से, तो उससे आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या सेट करें। बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग वो आपको बोलेगा, 0x1401 और यह 24 वैल्यू
और इसको भी मैंने अनेबल कर दिया। तो टेलीमार्केटर आईडी सभी ऑपरेटर्स नहीं बोलते हैं, तो अगर आपने उसने बोला है तो ठीक है, अगर नहीं बोला है तो इसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये लगाने के बाद आपके पास मैसेज आ रहा है कि आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कि कैनल को रिस्टार्ट कर दे, क्योंकि ये पैरामीटर इफेक्ट में तभी आते हैं जब आपका कैनल रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होने के बाद ही आते हैं। तो आपको अपना रिक्वेस्ट देना पड़ेगा हमें कि भाई हमारा कैनल को रिस्टार्ट कर दिया जाए, या जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है उसको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो आपके सर्वर को मैनेज कर रहा है उससे रिक्वेस्ट देना पड़ेगा कि हमारे गेटवे को कैनल को रिस्टार्ट कर दिया जाए, तो वो रिस्टार्ट कर देगा, तो ये इफेक्ट में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आ जाता है, हम कैनल मॉनिटर को हमने देख लिया कि ऑनलाइन आया कि नहीं आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है मैनेज रूट। मैनेज रूट ये वो चीज़ है जो आपकी यूज़र को दिखती है, तो मैनेज रूट में मैं वो नाम रखूंगा जो मैं अपने यूज़र को दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ट्रांजेक्शनल मैसेज, प्रमोशनल मैसेज, ट्रांजेक्शनल मैंने लिख लिया। यहाँ पर भी आप अपनी तरफ से कुछ भी बैलेंस दे सकते हैं, ठीक है। और नाउ सेंडर आईडी सपोर्टेड है कि नहीं है, अभी ट्रांजेक्शनल है तो सेंडर आईडी के साथ ही निकलेगा। प्रमोशन होता है तो वो न्यूमेरिक सेंटर अपने आप उठाता है। ये तो ऐसे ही कोई लाइन है जो इंडिया से बाहर की होगी तो वो नॉट सपोर्टेड करेगा। बट अगर मोस्टली क्या होता है कि इंडिया के अंदर प्रमोशनल मैसेज भी सेंटर आईडी से निकलता है, बट न्यूमेरिक सेंटर आईडी होती है, तो ये आपने यहाँ पे सपोर्टेड ही लेना है। एक्टिव टाइम ऑलवेज एक्टिव, ट्रांजेक्शन रूट तो ऑलवेज एक्टिव रहता है, कभी भी किसी भी टाइम मैसेज निकलेगा। प्रमोशनल मैसेज 9 से 9 बजे तक ही निकलते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका यूज़र के 9 बजे के बाद भी, अगर आपने प्रमोशन लाइन बनाई है और आपका यूज़र जो है वो 9 बजे के बाद डालता है, तो उसके मैसेज में उसको मैसेज मिल जाए, इमीडिएटली डालते हैं कि भाई आप ये इस टाइम नहीं आप निकाल सकते, आप सुबह 9 से रात 9 बजे तक ही मैसेज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रमोशनल लाइन है। तो उस केस में आप ये सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज ऑलवेज एक्टिव करोगे अगर ट्रांजिशनल लाइन है, या आप चाहते हैं कि उसका मैसेज कभी भी निकले, ठीक है। कवरेज, ये किस कंट्री की के लिए रूट बना रहे हो तो वो कवरेज आप लगा लो, अभी इंडिया के लिए बना रहे हो तो इंडिया में लगाना है। ऐड कंट्री को, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स ये डिमांड करते हैं कि जब भी हमारे पास मैसेज आए तो उसमें कंट्री कोड लग के आए। कोई लोग नहीं भी करते हैं बट मोस्टली करते हैं डिमांड, ठीक है। और अगर आप लगाओ तो अच्छा ही है, बट आप अपने यूजर को रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते कि कंट्री कोड लगा के मोबाइल नंबर से सबमिशन डाले, तो इसको आप यहाँ पर कर देंगे यस सेटिंग। अगर ये करते हैं तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़ लें कि चाहे यूजर ने कंट्री कोड लगाया है या नहीं लगाया है मोबाइल नंबर डालते हुए, बट जो मैसेज एसएमबीपी को जाएगा, आपका बैकएंड लाइन को जाएगा डिलीवरी होने के लिए, वो विद कंट्री कोड लग के ही जाएगा ऑटोमेटिक। अगर लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो 91 लग कर ही जाएगा, कंट्री कोड जो भी उस कंट्री का होगा लग के ही जाएगा। ओपन टेम्पलेट, यस सेंड एनीथिंग, नो अप्रूवल। अभी देखिए कि पहले क्या होता था कि टेम्पलेट आप अप्रूव करते थे, आपके हाथ में होता था ये निकलने देना है कि नहीं। अभी तो डीएलटी कर रहा है तो आपने इसको यस ही कर देना है। अगर आप इंडिया से बाहर क्या कोई एसएमपीपी लगा रहे हैं उसमें अगर आप जा रहे हैं कि भाई वो जो भी ऐसा नहीं कोई कुछ भी निकालते, पहले आपसे वो टेम्पलेट अप्रूव कराए तो आपने नो करना है, अदरवाइज यस ही कर देना कि कुछ भी निकाले, क्योंकि टेम्पलेट तो वो डीएलटी से अप्रूव कराएगा, आपसे कराने की उसकी जरूरत नहीं है। अब अगर इंडिया के रूट है, ठीक है, फॉर अदर दैन इंडिया गेटवे है ये ऑप्शन, और ये है फॉर इंडियन गेटवे ओनली। अगर आपने इंडिया का रूट लगा रखा है और तो आप ऑब्वियसली जो भी आपके मैसेज हैं वो टेम्पलेट आईडी रिस्ट्रिक्टेड होंगे, तो टेम्पलेट आईडी रिस्ट्रिक्टेड रूट को आपने यस कर देना है। इससे करने से होगा क्या, एक तो जो यूजर जो है ऐसा खुद भी कुछ भी मैसेज टाइप करके नहीं निकाल पाएगा, उसे पहले क्या है कि एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, और टेम्पलेट बनाते समय उसकी टेम्पलेट आईडी, पीई आईडी, सेंडर आईडी, ये सब कुछ उसको देना पड़ेगा वहां पे। और फिर जब वो मैसेज सेंड करने लगा तो उसे वो टेम्पलेट सिलेक्ट करके ही मैसेज जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर यस कर रखा है तो कुछ भी टाइप करने से उसको एकदम एरर आ जाएगा कि भाई तू पहले टेम्पलेट बना, टेम्पलेट ही सिलेक्ट करके क्या। अभी उसने टेम्पलेट बनाया और उसमें अगर टेम्पलेट आईडी नहीं डाली है तो, और फिर भी वो टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहा है, तो भी उसको मैसेज आ जाएगा कि इसमें तो इस टेम्पलेट में तूने टेम्पलेट आईडी नहीं डाली, पहले टेम्पलेट आईडी डालो फिर निकालो। इससे क्या होगा कि यूजर को की गलती नहीं होगी, और अगर वो कुछ ऐसा बोल रहा है तो पैनल उसको रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है पहले कि मैसेज शूट करने से पहले उसे रोक रहा है। दूसरा, इसको यस करने से एक चीज और होती है कि जब आपका मैसेज जब जाता है तो वो पीआईडी और टेम्पलेट आईडी साथ लेकर जाता है। अगर आपके पास इंडिया के बाहर का रूट है, कोई और कंट्री का रूट लगा रहे हो आप, गेटवे लगाया हुआ है, वो गेटवे इस रूट को देने वाले हो, तो आपने इसको नो करना है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट उम्पलेट, ठीक है ना, तो वो रोकेगा क्लाइंट जो भी हाय हेलो कुछ भी लिखेगा और शूट करेगा तो चला जाएगा रहेगा वो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको यस कर देता हूँ। टेली मार्केटर आईडी रिस्ट्रिक्टेड रूट, अगर टेली मार्केटर ये भी है फॉर अदर देन
इंडिया नो करना है, और अगर इंडियन गेटवे है तो यस करना है। अभी इंडिया में अगर टेलीमार्केटर आईडी आपकी जो ऑपरेटर है या जो भी वेंडर है जिससे आप एसएमएस ले रहे हो, अगर वो कहता है कि मुझे टेलीमार्केटर आईडी भी पास करो, तो आपने इसे यस करना। अगर वो नहीं कहता तो नो कर देना, चाहे इंडिया का भी गेटवे है, ऐसा नहीं है जरूरी। फिर अगर वो उसको नहीं चाहिए तो नहीं है ना। अभी ये जो आपने ये रूट बनाया है, इसके अंदर आप अपना एक गेटवे जो भी आपने अभी बनाया है उसका मैंने ऑपरेटर का लाइन लगा लिया। अभी इसका फ़ायदा क्या है रूट बनाने का, कि कल ये है आपका मैनेज रूट्स में आ गया, मैं तो मैनेज रूट्स में ही हूँ, तो ये ट्रांजिशनल रूट बनाया, इसके अंदर गेटवे बनाया मैंने TTT। तो TTT ये क्या है, ऑपरेटर की कनेक्टिविटी, ये लाइन है जिसका नाम वैसे मैंने TTT रख दिया है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 2 लाइन्स है, मान लो आपने एक लाइन एयरटेल से ले ली और एक लाइन BSNL से ले ली, और अभी एयरटेल डाउन हो रखा है या फिर एयरटेल में आपका बैलेंस खत्म हो गया, या फिर एयरटेल में कोई और प्रॉब्लम चल रही है, रिपोर्ट नहीं आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास एक बैकअप में BSNL की भी लाइन होगी। तो मान लो जल्दी से मैं यहाँ पर BSNL की एक लाइन भी ऐड कर देता हूँ। BSNL यहाँ पर मैंने कुछ भी बैलेंस दे दिया, IP डाल देता हूँ, पोर्ट नंबर डाल दिया, यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, सेशन एक ही रख देता हूँ और TRX ही रख लेता हूँ, TPS डाल दिया, सिस्टम टाइप डाल दिया, ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लिया। और सेव करने के बाद ये जो BSNL की लाइन है इसमें भी मैंने TLV पैरामीटर्स डाल देने हैं, और ये पैरामीटर्स डालने के बाद मैं अभी ऐसे ही जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट कर दिया, और मैं दोबारा से अपना गेटवे को रिस्टार्ट करने की रिक्वेस्ट दे दूंगा। कैन नॉट बी सेम, गलती से सेम डाल दिए हैं, यहाँ 4001 आएगा, 1401 आएगा। तो यहाँ पर यह डल गया है, और ये डलने के बाद अब आपका कैनल रिस्टार्ट की रिक्वेस्ट मैं कर दूंगा, और कैनल रिस्टार्ट हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। रूट बनाया है मैंने, अभी ये लाइन अगर डाउन हो गई है तो मैंने एडिट करना है, तो मेरे यूज़र को मैंने रोकना नहीं है उसका काम को, तो मैंने BSNL का लाइन्स लगा दिया। अभी क्या ट्रांजेक्शन रूट में जितना भी सबमिशन आएगा वो BSNL की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर से मेरे को इस तरह से मैं चेंज कर पाऊँगा। क्लियर ना। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है क्यू मोनीटर। क्यू मोनीटर में जब भी कोई मैसेज डाल रहा है तो वो बैचेस में निकल रहा होता है, तो वो कितने मतलब 2-2 हज़ार के बैचेस बनेंगे, तो यहाँ पर वो सारे बैचेस दिखा रहा होता है, और ये पर सेकंड पे वो कम भी हो रहा होता है कि बैचेस निकल रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऑन करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये सिर्फ इतना वाला पेज जो है वो रिफ़्रेश होता रहेगा। अभी यहाँ पर देखेंगे आप, आएगा प्रोसेसिंग लिखा हुआ, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बताता रहेगा कि कितना हो गया। ये अभी आया था और चला गया ना। बाकी के ऑप्शंस अभी अंडर डेवलपमेंट में हैं, अभी ये नहीं बनी है, जैसे बन जाएगा तो फिर मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट SMPP कनेक्टिविटी के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका SMPP मैसेजिंग। तो मैसेजिंग तो सिंपल है, आपको मालूम ही रहेगा कि मैसेज को सेंड करना। ठीक है, अलग वैसे वीडियोस भी हैं इसके ऊपर, जो आप इसको कर लोगे। अपना यूज़र जो है वैसे यूज़र एंड के लिए होता है, तो मैसेज को कैसे सेंड करना है। इसके अंदर सबसे पहले है एडमिन पैनल लेते ही आपको अपना एक कैंपेनिंग जरूर सेट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंपेनिंग का ऑप्शन होगा, ऐड न्यू कैंपेनिंग, कुछ भी नाम रख लेना, मैंने डिफ़ॉल्ट रख दिया। कैटेगरी में कुछ भी आप कैटेगरी डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि, बट कंट्री कवरेज अपना कंट्री का इंडिया का है तो इंडिया डालना है, और इंडिया से रिलेटेड जितने भी रूट्स होंगे वो यहाँ दिखेंगे। तो अभी हमने एक ट्रांजिशनल रूट बनाया है इंडिया के लिए, तो ट्रांजिशनल यहाँ दिख रहा है। सिर्फ फाइल सेंटर ID बल्क SMS है, तो ये कर दिया, और मैंने येस कर दिया और सेव कर दिया। येस करके सेव करने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप सेंड मैसेज में आओगे तो ये ऊपर की सारी चीज़ें अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैंने कैंपेन में वापस जाता हूँ और यहाँ पर एक्शन में जाके एडिट करके इसको नो करके सेव करता हूँ, तो मैसेज में जाके मैं देखता हूँ कि ये अपने आप नहीं सिलेक्ट हो रही हैं, अपने आप नहीं आ रही है, मुझे एक एक को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, और मैं वापस आ जाता हूँ और कैंपेनिंग में आके एक्शन में जाके एडिट करके मैं इसे जो भी बनाया है इसे येस कर देता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट अपने आप ही सेव होकर आती रहे। तो सेंड मैसेज में जाता हूँ तो ये अपने आप भर के आ जाता है। तो मैसेज में मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डालने पर नीचे दूसरा, फिर तीसरा न्यू लाइन में तीसरा, ऐसे मोबाइल नंबर डलेगा, और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, कंट्री कोड लगाए ना लगाए कोई ऐसा नहीं है। मैसेज कंटेंट डाला और आगे ये लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो इसके बारे में आगे आपको कोई रहता है तो आपका जो सपोर्ट पर्सन है वो इसके बारे में डिटेल बता सकता है। तो मेरा मेन काम है कि आपको एडमिन के बारे में बताऊं, तो ये तो सिंपल ही रहेगा।
नाउ नेक्स्ट हम इस मैसेजिंग को बंद करते हैं। यहाँ पर हम प्रमोशन व्हाट्सएप, ट्रांजेक्शन व्हाट्सएप, बटन व्हाट्सएप, एपीए व्हाट्सएप, टेम्पलेट पर ये भी उसके प्रमोशन की रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये भी वो सेंडिंग से रिलेटेड है जो आपका सपोर्ट टीम बता देगा, वो बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज को व्हाट्सएप सेंड कैसे करना है, जैसे प्रमोशन हुआ है तो सेंड कैसे करना है, तो सिंपल सा है, मोबाइल नंबर लिया और ये। तो मैं आ जाता हूँ मैनेज इंस्टेंस में। मैनेज इंस्टेंस से पहले व्हाट्सएप सेटिंग्स के अंदर, तो जो प्रमोशनल व्हाट्सएप है वो हमेशा निकलेगा, या कोई टाइम स्पेसिफिक करना है, ये चीज़ है। बटन व्हाट्सएप, ये ट्रांजेक्शन व्हाट्सएप, वॉइस एसएमएस वगैरह, ठीक है। तो अलाउड प्रमोशनल व्हाट्सएप टाइप, प्रमोशनल व्हाट्सएप जब आप अपना कस्टमर्स को दे रहे हो तो वो क्या क्या निकाल पाएगा, टेक्स्ट भी निकाल पाएगा, या सिर्फ टेक्स्ट की ऑप्शन मिलेगी उसे, या सिर्फ टेक्स्ट और मीडिया की ऑप्शन भी मिलेगी, और टेक्स्ट और मीडिया दोनों का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही सिम बेस्ड एसएमएस में, सिम बेस्ड में तो वैसे ही टेक्स्ट ही जाता है, वॉइस मैसेज में मीडिया ही जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये कर लिया। अभी देखो मैंने ट्रांजेक्शन में जानबूझ के सिर्फ टेक्स्ट ही रखा है, बाकी कुछ नहीं रखा, और मैं यहाँ पे इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये इफेक्ट करता क्या है। प्रमोशनल में मैंने सबको सिलेक्ट किया है, तो आपका जब यूज़र है वो जब प्रमोशनल मैसेज आ रहा है तो उसे वो टेक्स्ट करना चाहेगा तो मोबाइल नंबर और टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है उसे। मीडिया ओनली करना चाहेगा तो मोबाइल नंबर और सिर्फ मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है। टेक्स्ट विद मीडिया अगर आप करना चाहेगा तो मोबाइल नंबर, टेक्स्ट और मीडिया ऑप्शन का ऑप्शन मिल रहा है उसे। तो ये सब कुछ आपका मैनेज WI सेटिंग से होता है। इसके अलग से एक वीडियो भी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये पूरे मैनेज सेटिंग्स प्रॉपर व्हाट्सएप की, यहाँ पर इस तरह की सारी सेटिंग्स इसके अंदर समझाई हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बताई हुई है कि प्रमोशनल व्हाट्सएप अगर आपका कस्टमर करता है तो कौन कौन सी फाइल वो लगा सकता है, तो इमेज फाइल है वो कितनी लगा सकता है। 1024 MB की मैंने KB की बोल दी, मतलब 1 MB की फाइल होगी, और मैक्सिमम 3 लगा सकता है, ऐसा मैंने बोल दिया यहाँ पे। MP4 कितना लगा सकता है, तो मान लो 3000 का KB का लगा सकता है, 3 MB हो गया, एक ही लगा सकता है। PDF कितनी लगा सकता है, 2048 कर दिया मैंने, 2 MB की कर दिया, और एक ही लगा सकता है। तो ये आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन इसमें यहाँ पे लगा सकते हो जब आप व्हाट्सएप भी अगर आप इस पैनल के थ्रू, एग्रीगेटर पैनल के थ्रू सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो। मीडिया अलाउड इन वॉइस SMS, ठीक है। तो मीडिया जो है वो कौन सी अलाउड होगी, MP3 होगी। मैक्सिमम साइज मीडिया का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फाइल्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी लगा सकता है वॉइस SMS की, और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये सारा आप यहाँ पे उसको सेट करके दे सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर व्हाट्सएप डिलीवरी स्लॉट, व्हाट्सएप डिलीवरी टाइम स्लॉट टू कस्टमर ऑन बल्क सबमिशन। तो अगर कोई यूज कस्टमर जो है बल्क सबमिशन लगाता है व्हाट्सएप की, तो आपको एक तरफ से उसको, क्योंकि बैकएंड में आपका मैनुअल प्रोसेस होता है व्हाट्सएप निकालने का, तो आप उसको एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज उसी टाइम में आ जाएगा कि आपके जो व्हाट्सएप है आपके हमारे पास आ गया है, और ये 2 से 4 घंटे के अंदर का मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये 2 से 4 घंटे में निकल जाएगा। तो ऐसा उसको मैसेज आ जाए। वॉइस के मैं अलग अलग प्लान बना सकता हूँ कि मैंने 30 सेकंड की पल्स भी दे रहा हूँ, 60 सेकंड की पल्स दे रहा हूँ, और इसमें से किसको मैं डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ उसको डिफ़ॉल्ट हो गया। बाकी अगर स्पेशल देना चाहूँ तो वो व्हाट्सएप में कितने करेक्टर डाल सकते हैं, तो इस तरह से है। तो हम ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि प्रमोशनल व्हाट्सएप हम दे रहे हैं तो कम से कम कितने नंबरों पे, मान लो एक नंबर पे नहीं मैं चाहता, मैं कहता हूँ जी कम से कम 2 नंबर का तो कैंपेन होना ही चाहिए, और एक जो फाइल है मैक्सिमम 25,000 की लगा सकता है। 0 का मतलब अनलिमिटेड, जितनी मर्जी लगाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो 25,000 लगाना चाहते हो कि ऐसा कि 25,000 से ऊपर की फाइल नहीं एक्सेप्ट करेंगे एक टाइम में हम, तो ये हो गया। मैक्सिमम कैंपेन अलाउड पर डे इन प्रमोशनल व्हाट्सएप की, एक दिन में हम 10 कैंपेन ही आप कैसे लेंगे। अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते तो 0 कर सकते हो। तो ये सारा आ जाता है। तो इस तरह से हर एक चीज ट्रांजेक्शन व्हाट्सएप की बटन की ये सारी आप सेटिंग करके आप सेव कर सकते हो, और 0 का मतलब अनलिमिटेड है, ये बताया गया है यहाँ पे ना। यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट्सएप मैसेजिंग के बाद मैनेज इंस्टेंस। अब व्हाट्सएप के अंदर यहाँ एक चीज़ और होती है कि एक सेटिंग मार्केट के अंदर आपको प्रॉपर मिलेगी कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कस्टमर जो है 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबरों पे लगा रहा है तो वो इमीडिएटली निकल जाए। तो उसमें निकलते कैसे हैं, बैकएंड में API लगाई जाती है, API के थ्रू निकलते हैं ऐड इंस्टेंस। तो इसका भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा अगर आपने ये पार्ट को भी ये इंटरेस्टेड है। तो API कैसे लगानी है इस पैनल के अंदर, तो ये आपको पता चल जाएगा। इसको लगाने से होगा क्या कि जब वो 5 नंबरों पे जो जितने भी नंबरों का आप सेटिंग करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ पर इसकी सेटिंग करी है। तो ये आपका व्हाट्सएप मैसेजिंग के अंदर आपने आया,
मैनेज इंस्टेंस में आया, यहाँ पर गए ट्रांजेक्शन क्यू टाइमर और ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप लिमिट, यहाँ पे आपने सेटिंग की है। अगर आपने यहाँ 5 रखा तो यूज़र जब 5 नंबर तक का कैंपेन लगाएगा तो वो इमीडिएटली एपीआई के थ्रू ही निकल जाएगा, आपको मैन्युअली उसे डाउनलोड करके निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर ट्रांजेक्शनल व्हाट्सएप क्यू इंटरवल टाइम क्या है कि 5 नंबर का जो कैंपेन है इसके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, एक में नंबर डालने के बाद 60 सेकंड का गैप लेगा, फिर दूसरे नंबर पर डालेगा, फिर 60 सेकंड का गैप लेगा, फिर तीसरे नंबर पर डालेगा। तो ये चीज़ है। और अगर व्हाट्सएप एपीआई भी आप इसी पैनल के थ्रू देना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। इसमें क्यू इंटरवल इसमें थोड़ा कम ही रखना चाहिए, बट लिमिट इसमें कुछ नहीं होती है एपीआई में, तो 0 कर दिया गया। 0 का मतलब है अनलिमिटेड और सेव कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ से जाके आपने इंस्टेंस ऐड कर लेना है। इंस्टेंस मतलब एपीआई ऐड कर लेनी है व्हाट्सएप की एपीआई। अगर आप अपने नंबरों की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है, वो आप ले सकते हो। बड़ा सस्ता सा सॉफ्टवेयर होता है, विद सोर्स कोड आपको स्क्रिप्ट के साथ मिल जाता है, तो उसमें से आप एपीआई लगा के आप कर सकते हो। और एपीआई आप स्पेसिफिक यूज़र के लिए भी लग सकते हो या ऑल यूज़र के लिए भी कर सकते हो। अभी तो इसमें यूज़र बना नहीं इसलिए ऑल यूज़र दिखा रहा है, नहीं तो कोई एपीआई आप किसी स्पेसिफिक यूज़र के भी लिए लगा सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये व्हाट्सएप वाला पार्ट हो गया। ऐसे सिम बेस्ड मैसेज का भी यहाँ पर बिजनेस आप कर सकते हो एग्रीगेटर पैनल में। वॉइस एसएमएस का भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट सिंपल है, ग्रुप बनाना और उसके अंदर कॉन्टैक्ट डालना। कॉमन सेटिंग, ग्लोबल वाइट लिस्ट, ये ऐसा वीडियो रहेगा जो कि हम मार्केट में ओपन नहीं करते हैं, तो आपको इसका अलग से भी लिंक मिल जाता है, क्योंकि एक हिडन कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस एडमिन को ही पता होना चाहिए, किसी यूज़र को नहीं पता होना चाहिए। ब्लैक लिस्ट, इनएक्टिव नंबर्स, ठीक है। तो इसे कॉमन सेटिंग्स का अलग हमसे भी आप वीडियो लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। ब्लैक लिस्ट के बारे में तो खैर बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका कोई, पहले ऐसा ज़्यादा होता था कि आपका डीएलटी का कंप्लेंट कर दिया किसी यूज़र ने, तो वो मोबाइल नंबर आपको पता चल जाता था कि इसका डीएलटी का कंप्लेंट आया है, तो वो नेक्स्ट टाइम अगर उसको मैसेज आएगा वो फिर कंप्लेंट करेगा। तो आप ब्लैक लिस्ट में डाल सकते थे उस नंबर को। तो ब्लैक लिस्ट में डालने से फ़ायदा ये होता था कि इन फ्यूचर अगर आपके डाउनग्रेड में कोई भी कस्टमर आपका उस नंबर पे अगर मैसेज लगाएगा तो वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा कि इस पर हम डिलीवर नहीं करेंगे। तो हमारे तरफ से ही ये ब्लैक लिस्ट हो गया। इनएक्टिव नंबर्स की लिस्ट हम इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर इनएक्टिव नंबर आ गया है, जैसे कि किसी ने 9999 पे लगा दिया और ये नंबर रजिस्टर तो करता ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे रिजेक्ट की रिपोर्ट खुद से ही दे देगा। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर को आगे भेजें, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ हिडन चीज़ें हैं जिसके मैं अलग से वीडियो दूंगा, जो आपको अभी यूट्यूब पे डालना सही नहीं रहता, कस्टमर्स तक को आपको पता चलता है आपके कस्टमर को अगर उन्होंने ये पैनल देखा तो। नाउ एडमिन टैग्स के अंदर कटिंग डीएलआर स्टेटस जो है ये आपको आगे पता चलेगा, अलग से मिलेगा इसका वीडियो, जो कि पब्लिकली नहीं रहेगा, आपको लिंक ही मिलेगा। रीपुश एसएमएस, मेंटेनेंस मोड, अपने पैनल को मेंटेनेंस मोड पे डालना है, वो चीज़ें हैं। सेंडर आईडी का तो अब रोल रहा ही नहीं जब से डीएलटी आ गया है। अप्रूव टेम्पलेट, तो टेम्पलेट भी अब आपको अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, डीएलटी आ गया तो ऑटोमेटिकली बाहर से अप्रूव होता है। स्पैम कीवर्ड्स आप डाल सकते हो कि ये कीवर्ड आ जाए तो मैसेज रुक जाएगा और क्लाइंट को बोलेगा कि एडमिन रिव्यू करेगा। आप अगर उसे अलाउ करोगे तो ही निकलेगा। और आपके पास यहाँ पे स्पैम में यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा, जैसे ये 4 आया हुआ ना, तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 स्पैम आए हुए हैं, तो आप उस पर क्लिक करोगे, आप देखोगे ये स्पैम। और अगर पूरा मैसेज को पढ़ोगे और ये कीवर्ड से रुका है, अगर आपको लगता है तो आप इसको निकाल दोगे, एक्शन में जाके प्रोसेस कर दोगे। प्रोसेस कर दिया तो मतलब ठीक है, और अगर आपने कैंसिल किया तो यूज़र को उसका क्रेडिट रिफंड मिल जाएगा और उसका मैसेज वो नहीं जाएगा। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एडमिन टास्क के अंदर एलसीआर और एचसीआर, इसका लिए अलग वीडियो है, आपको उसमें बता दिया जाएगा। बट इंडिया के अंदर अभी ज़्यादा ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं रहता, आउट ऑफ इंडिया गेटवे में ज़्यादा रहता है। अनाउंसमेंट अगर आपने अपने किसी पर्टिकुलर यूज़र के में कोई अनाउंसमेंट चलानी है, मतलब ऊपर एक मार्क्यू सा चलेगा, ऊपर एक पट्टी सी चलेगी, कोई न्यूज़ देनी है, कोई नया रेट बताना है, कोई नया सर्विस के बारे बताना है, डिलीवर टू ऑल यूज़र, आपके जितने भी डाउन में जितने भी यूज़र रिसेलर है सबको देना है, या सिर्फ यूज़र को देना है, या सेलर को देना है, या किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूज़र को देना है कि आपकी पेमेंट ड्यू है, तो वो मार्क के ऊपर चलता रहेगा, अनाउंसमेंट आप लगा सकते हो। ना यूज़र मैनेजमेंट में आ जाते हैं, तो एक्टिव यूज़र में आप अपने अंडर यूज़र्स बना सकते हो, तो इस तरह से रहेगा।
तो ये आपको एक पार्ट में वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो होने जा रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे का इसके चीज़ें बताऊंगा, और अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है।